का भोग छोड़ो, जिव्या का स्वाद छोड़ो और रास्ते पर आ जाओ, अपने जीवन को संभाल लो। एक पुद्गल को कैसा बनाना है, कैसा बनना है, हिम्मत से जम जाओ, घबराओ नहीं, बिल्कुल निडर होकर लीन हो जाओ, तभी रास्ता पार कर पाओगे। समझो, नहीं तो रास्ता पार करना मुश्किल पड़ जाएगा। निडर होकर चलो, सहारा किसी का मत लो। कितने दिन किसी का सहारा लोगे? लाठी का सहारा लेने वाले एक व्यक्ति था, मैंने अपना विराम लगा दिया। एक व्यक्ति था, वृद्ध था, चलने फिरने से कमजोर हो गया। उसने भगवान से विनती की, सबसे विनती की कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, आप मुझकी शक्ति दे दीजिए, मैं चल जाऊँ। सब जगह भगवान से विनती की, भगवान की भक्ति की, सब कुछ किया उन्हें, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन जब एक दिन लकड़ी बोलती है, कहो विद्यराज, तुमने सबसे थराई कर ली, किसी ने तुम्हें सहारा नहीं दे पाया। अरे हमसे बात करो तो हमको ले लो तुम, हम तुम्हारा सहारा देंगे। हमें इतना पता होता है तो लकड़ी भी बात करती है, तो हम तुमसे बात कर लेते। अरे वाह, हम एक इंद्रिय हैं, क्यों बात नहीं करेंगे, तुम्हें उतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, मेरी गोद से एक लकड़ी का टुकड़ा काट लीजिए। उसने किसी से कहा कि भाई एक मैं इतने हाथ की लकड़ी काट दीजिए। उसने लकड़ी को काट दिया, उस लकड़ी को छोल छाल तैयार कर दिया। उसने लकड़ी पकड़ी, खड़ा हो गया, चलने लगा। तो वृद्ध क्या कहता है, क्या करूं, मैंने भगवान से विनती की, सबसे विनती की, किसी को नहीं छोड़ा, किसी ने मुझको ठीक नहीं कर पाया। देखो मेरा भाग उदय, मैंने लकड़ी से विनती नहीं कर पाई, लेकिन लकड़ी ने स्वयं कह दिया कि तुमको मुझको पकड़ो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। देखो आज लकड़ी मुझको सहारा, मैं कैसा चल फिर रहा हूँ, समझो। तो फिर क्या हुआ, वृद्ध ने धर्म मरम सब त्याग दिया। कहाँ के भगवान, कहाँ का कौन, कहाँ का कोई, जो है लकड़ी है। उठते बैठते लकड़ी के पैर छुए, लकड़ी को नमस्कार करे। ये तो फीका हो गया। एक दिन क्या हुआ, किसी तालाब के किनारे बैठा हुआ था, तो किसी से बातचीत करने लगा। इतनी में उनकी लकड़ी सरक गई, तालाब में चली गई। वह ऐसी चली गई तो दिखावा भी छूट गया। अब बैठकर रोने लगे कि लकड़ी कहाँ चली गई। सबसे कहने पे लकड़ी निकाल दो भैया। सब कोई बोले उस तालाब में कौन घुसे, जाने कितनी गहराई है, दूसरी लकड़ी काट ले। अरे यहाँ बोले दूसरी लकड़ी उसने कहा था, इसलिए वही लकड़ी चाहिए, क्या करूं। ठीक है, कहीं आके शिक्षा देने लगे कि देखो लकड़ी तो लकड़ी है, चलो दूसरी लकड़ी से बात कर लो। जब लकड़ी के पास पहुंचते हैं तो लकड़ी से कहते हैं, अब देखो हमने तुम्हारे यहाँ से एक लकड़ी काटी थी, उसने अभी तक साथ दिया है, इसलिए हमें दूसरी लकड़ी काट लेने दो। बोले भाई जब तुमने उसको नहीं रखा पाया तो हमको क्या रखाओगे, जाओ। मेरे भगवान मुझको आज्ञा नहीं दे रहे,
रह गया वृद्ध। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई नहीं है। लकड़ी के पास बैठ गए कि भैया दे दे लकड़ी। बोले देखो, जब तुम मरोगे तब हम तुम्हारे काम आएंगे, अभी नहीं आएंगे। बोले हम मरे जब काम आओगे? बोले तुम्हारे अगर बैठी गाय को। वृद्ध व्यक्ति खचौता चला गया, चल नहीं पा रहा वृद्ध है। अब उसने ऐसे चक्कर में फंस गया, संध्या समय हो गया, अब उसको गांव दूर पड़ गया, समझो जंगल ही पड़ गया। अब उसने अपना इधर के ना उधर के, अब कैसे क्या करूं? बोले देखो भाई, अब उसने बुद्धि का विवेक लगाया कि अब तो भगवान की रट कर लो तो रात बच कर नहीं था, जाने कौन जानवर ले जाए, कोई जानवर ले जाएगा मुझको। तो फिर उसने भगवान की रट की। देखो, जब आपत्ति का समय आता है घोर का, जब कोई सहारा किसी का नहीं मिलता है, तो मनुष्य जब ऐसा भगवान को याद करता है, फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जंगल में पड़ा है, चारों तरफ से भय, कोई जानवर ना आ जाए। उसके पीछे भगवान की याद में डूब गया। बोले भगवान, चाहे मरे चाहे बचे, अब तो आपकी शरण में है, अब किसी की शरण में नहीं जाने। हम भूल चूक सब गलती माफ़ कर दीजिए मेरी, क्यों मैं इतना मेरे अंदर ज्ञान नहीं था। सारी गलतियां उस व्यक्ति ने मनाई, और जब उसने अपनी श्रद्धा भक्ति इतनी रात में भक्ति की, जब सूर्य की किरण निकलती है, वृद्ध आदमी उठ के चल देता है। जब वो चलने लगता है तो वो कहता है, अरे लाठी की कोई जरूरत नहीं पड़ी, भगवान में इतनी शक्ति, मैं आज से भगवान को नहीं छोड़ूंगा। उसको इतनी श्रद्धा जम गई, फिर उसने भगवान को नहीं छोड़ा, रात दिन भगवान की भक्ति की। व्यक्ति एक नौजवान की तरह चलने लगा। देखो, जब किसी का सहारा नहीं मिलता है, मनुष्य तभी उठ पाता है, उस सहारा मिल जाए तो उठ नहीं पाता है। इसी हिम्मत के साथ अपनी शक्ति लगा करके भगवान के विश्वास पर, उनसे विश्वास से दूर नहीं करना चाहिए, आस्था को दूर नहीं करना चाहिए। जरूर मैं रास्ते पर लग जाऊंगा, समझो। इसलिए हमें भगवान के रास्ते नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान के रास्ते पर चलना चाहिए। और इसलिए बंधुओं, समझो, वृद्ध व्यक्ति ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, वैसे ही तुम कर रहे हो। आज पंचम काल के अनुसार तुम चल रहे हो, तो ये समय तो बदलता है, पंचम छठमा लगता ही जाना है, लेकिन समय तो वही है, धर्म वही है, सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, सब कुछ वही है, जिनालय वही है, भगवान वही है। समय का प्रकोप बदल गया, तो समय काल तो बदल सकता है, तुम उसको बदल सकते हो और अपने रास्ते को ले सकते हो। उस रास्ते से तुम रास्ता बदल के इस रास्ते पर आ सकते हो, तो ये रास्ता तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए विवेक को लगाकर तुम भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर इनसे अपनी आस्था को जोड़ दो। समझो, इनकी आस्था से मत मोड़ो, किसी के कहने में मत आओ। कोई कितना ही समझाए, तुमसे मूर्ख कह ले, पागल कह ले, कुछ भी कह ले, सब बन जाओ, लेकिन भगवान को मत छोड़ देना। बंधुओं, भगवान पता नहीं पड़ता है कब तुम्हारे उठाकर खड़ा कर देंगे, इसका कोई समय काल का पता नहीं है। इसलिए अपनी आस्था को भगवान से कभी नहीं हटाना है।
इनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाकर रहना। इसलिए जो तुम सोचते हो, सोचकर चलते हो और सोचाचाची करते हुए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। उन पर चलना सीखो, उन पर रम कर चलो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है और रास्ता मिल सकता है, अन्यथा नहीं। वाणी विराम। भगवान का सौधर्मेंद्र ईशान दो इंद्र करते हैं और सौधर्म और ईशान के सिवाय कोई अभिषेक नहीं करता, कोई इंद्र करने वाला नहीं है। देखो भगवान का अभिषेक के पद के अधिकारी, अभिषेक का कितना बड़ा महत्व बताया जाता है कि केवल सौधर्म इंद्र ही इनका अभिषेक करते हैं, हर इंद्र का अभिषेक नहीं करता है। और जब भगवान जन्म लेते हैं तो सौधर्म इंद्र की सैया डुल जाती है, हिल जाती है। उनको पता पड़ जाता अपनी सैया से कि भगवान ने जन्म ले लिया है। कितने उससे भगवान उस नगरी में जाते हैं, भगवान को लेकर कहाँ ले जाते हैं? अपनी शिला पर जहाँ भगवान का अभिषेक किया जाता है, उस शिला पर भगवान को ले जाते हैं और उनका अभिषेक सौधर्म इंद्र ईशान करता है। सारे इंद्र चमर ढोलते हैं। समझो कितना महत्व है। केवल सौधर्म इंद्र ने ही जन्म लिया है उनका अभिषेक करने का। वह जीव कितना महत्वकारी नहीं है। और आज तुम भरत क्षेत्र के अंदर भगवान का अभिषेक करते हो, किस विधि से करते हो? करने लायक हो या न हो, वो भगवान का अभिषेक कर लेते हो। देखो भगवान का अभिषेक वही जीव करने का अधिकारी होता है जो पवित्रता से पवित्र हो, मुखारविंद से पवित्र हो, नेत्रों से पवित्र हो, अपने इंद्रियों से भी पवित्र हो, माने हर प्रकार से पवित्रता चाहता है। वही भगवान का अभिषेक करने लायक जीव पैदा होता है। क्योंकि जब भगवान ने जन्म लिया वो तो कहाँ है, किस नगर में पैदा हुए, सौधर्म इंद्र करने का अधिकारी बनता है। लेकिन कल्पना करते हुए हम हर जिनालय में हमने ये विधि विधान बांधा है। लेकिन कैसा विधि विधान बांध लिया है, नियम ले लिया है कि हम भगवान का अभिषेक करेंगे, उनके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बंधुओं, पहले अपने अंदर ये सोचो, अपने अंदर ये विचार करो कि मैं उस पद लायक हूं कि नहीं हूं। मनुष्य गति में जन्म तो ले लिया है। समझो, अपना ध्यान इस लगाओ कि मेरा पात इन लायक है कि नहीं है। यदि मेरे पात में खोट है तो मैं अभिषेक करने का अधिकारी नहीं होता हूं। पूजा मात्र अलग है, लेकिन अभिषेक वही जीव है जिसके अंदर कोई खोट ना हो। वो कितना महान जीव होना चाहिए, कितना महान होना चाहिए, हर बात से पाक साफ होना चाहिए। करते हैं मनुष्य सबसे किस प्रयास भरत क्षेत्र में भगवान का अभिषेक करते हैं, हर मनुष्य देख रहे हैं। सोचो, हर मनुष्य अभिषेक करते हैं, लेकिन विधि विधान कुछ नहीं है। नियम ले लिया, नियम दे दिया कि इस लायक है कि नहीं है।
पात्र है कि नहीं है। देखो, सिंगनी का दूध सोने के पात्र में ही रुकता है, किसी पात्र में नहीं रुकता है। जब सिंगनी का दूध सोने के पात्र में रुक सकता है, किसी पात्र में नहीं रुकता, तो भगवान का अभिषेक करने वाला पात्र कितना पवित्र होता है, कितना पवित्र होना चाहिए। हर प्रकार से पाक साफ होना चाहिए, वाणी से, नेत्र से, गुणों से, हर प्रकार। अपने क्रिया से करते हैं मनुष्य, अभिषेक करते हैं, लाइन लगाकर करते हैं, लेकिन ये अपने शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान लगाइए कि भगवान का अभिषेक इंद्रों ने लाइन लगाकर नहीं किया है। केवल 2 इंद्र ही ऐसे पैदा हुए जिन्होंने भगवान के जितने जन्म, उनका अभिषेक उन्हीं ने किया है। कितना भाग जीव है उस इंद्र का। इसलिए तुम भी इतने भाग्यशाली बनो, इतने उत्तम बनो कि हम इस पर्याय में इतना पवित्र बनेंगे तो भगवान का अभिषेक करेंगे पात्रता के अनुसार। यदि आपकी पात्रता नहीं है तो क्या आप भगवान का अभिषेक करते हो, लेकिन करने लायक नहीं हो।